आप देख रहे हैं न्यूज़ वाले और मैं हूं आपके साथ संजय सिंह। जिस ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच तनातनी चल रही थी, वो आखिरकार ट्रैक्टर परेड अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन अपने साथ कई सवाल छोड़ गई है। ये जो ट्रैक्टर आपको नजर आ रहे हैं, अपने गाजीपुर बॉर्डर की तरफ ये ट्रैक्टर लौट रहे हैं। सुबह जवानों की राजपथ पर जो परेड हुई थी, उसके बाद ये ट्रैक्टर परेड की शुरुआत किसानों की तरफ से हुई और उसके बाद अब शाम के वक्त इस ट्रैक्टर परेड का समापन हो रहा है। लेकिन इस ट्रैक्टर परेड ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या इस ट्रैक्टर परेड के बाद किसानों के आंदोलन को मजबूती मिली है या फिर किसानों की छवि देशवासियों की नज़रों में खराब हुई है। ये सवाल हम इस वजह से पूछ रहे हैं क्योंकि इस ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई, पुलिस वालों के साथ कहीं कहीं मारपीट हुई, तमाम जगहों पर बैरिकेड्स तोड़े गए। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या? अब कुछ सवाल हैं जो बुनियादी हैं। सबसे पहला ये सवाल है कि आखिर इस हिंसा के पीछे कौन था। इसका जवाब अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर इस किसान आंदोलन के खत्म करने से फायदा किसको होगा, किसानों को या सरकार को। करीब 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आज तक हिंसा नहीं हुई। लेकिन हिंसा तभी शुरू हुई जब किसान ट्रैक्टर परेड करने दिल्ली की सड़कों पर उतरे। कुछ अराजक तत्व इस परेड में शामिल हो गए, पुलिस से उलझ पड़े, बैरिकेटिंग्स तोड़ दी और उसके बाद लोगों ने सवाल भी खूब उठाए। अब आखिरकार किसान संगठन इस हिंसा पर क्या जवाब देंगे, उनकी तरफ से क्या कहा जाएगा, किसके ऊपर दोष मढ़ा जाएगा? क्योंकि वो तो साफ कह देंगे कि इस हिंसा के पीछे उनका हाथ नहीं है, अराजक तत्व घुसे थे। लेकिन वो अराजक तत्व कौन थे, इसके पीछे कौन था? सरकार इतने दिनों से आंदोलन खत्म कराने की कोशिश कर रही थी, तो क्या इस हिंसा के बाद यह आंदोलन खत्म हो जाएगा? ये ट्रैक्टर अपने गाजीपुर बॉर्डर जहां से चले थे वहां लौट तो जरूर आएंगे, लेकिन उसके बाद क्या आंदोलन बरकरार रहेगा? किसान जिस तरीके से 60 से ज़्यादा दिनों से आंदोलन पर बैठे थे, आगे भी क्या वैसे ही बैठे रहेंगे? इसका जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।